हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों, याद रखिएगा कि दक्षिणी अमेरिका में सबसे अधिक पक्षियां पाई जाती है, इसलिए इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सभ्यताओं का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो याद रखिएगा एशिया को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंत महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नई दुनिया का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है भरतनाट्यम तमिलनाडु, ऑप्शन बी कथक उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लोक नृत्य दिए गए हैं और वो किस राज्य से संबंधित है दिया गया है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम महाराष्ट्र। दोस्तों, याद रखिएगा कि भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल सही है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो मोहिनीअट्टम है ये महाराष्ट्र का नहीं है, बल्कि ये केरल का है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जीबी मावलंकर, ऑप्शन सी एसवी कृष्णमूर्ति या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। दोस्तों, याद रखिएगा कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, इसीलिए इन्हें लोकसभा के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है बड़ी झील कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी मीठे पानी वाली झील आयर झील, ऑप्शन सी खारे पानी वाली झील कैस्पियन सागर या फिर ऑप्शन डी पुरानी झील बैकाल झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीठे पानी वाली झील आयर झील। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर है, बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे खारे पानी वाली झील जो है वो कैस्पियन सागर है, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे पुरानी झील बैकाल झील है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है, तो आयर झील नहीं है, बल्कि सुपीरियर झील है, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन डी शिकोको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब आपका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कितने डॉप्सन में 1 मिलीमीटर होता है? ऑप्शन आपके सामने है 100 डॉप्सन, ऑप्शन बी 200 डॉप्सन, ऑप्शन सी 350 डॉप्सन या फिर ऑप्शन डी 80 डॉप्सन। दोस्तों, आपको पता है कि ओजोन परत की मोटाई जो है वो डॉप्सन में मापी जाती है, और कितने डॉप्सन में 1 मिलीमीटर होता है आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 डॉप्सन। दोस्तों, याद रखिएगा कि 100 डॉप्सन में 1 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी या फिर ऑप्शन डी उर्दू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजी। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिनमें संस्कृत, हिंदी और उर्दू ये तीनों शामिल है, लेकिन जो अंग्रेजी है ये शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन आपके सामने अरबी, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी पुर्तगाली या फिर ऑप्शन डी फारसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापानी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं, और जो सुनामी शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि माध्य ऊंचाई यानी कि एवरेज ऊंचाई वाला जो महाद्वीप है वो सबसे अधिक एवरेज ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा है, तो अब आपका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन,
किस पौधे में बीज होता है परंतु फल नहीं होता? ऑप्शन आपके सामने है साइकस, ऑप्शन बी पाइनस, ऑप्शन सी चीड़ या फिर ऑप्शन डी अफीम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइकस। दोस्तों याद रखिएगा कि जो साइकस है इस पौधे में बीज तो होता है लेकिन इसमें फल नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस पौधे से साबूदाना प्राप्त किया जाता है तब भी आपका आंसर हो जाएगा साइकस। अगला क्वेश्चन, मटर का पौधा है, आपको बताना है कि मटर का पौधा किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपके सामने है झाड़ी, ऑप्शन बी शाक, ऑप्शन सी घास या फिर ऑप्शन डी पेड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाक। दोस्तों याद रखिएगा कि मटर का पौधा शाक है और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बांस होता है बांस किसके अंतर्गत आता है तो वो घास के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है चौधरी रहमत अली, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर ऑप्शन डी माउंटबेटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौधरी रहमत अली। दोस्तों याद रखिएगा कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, जड़ें किससे विकसित होती है? ऑप्शन आपके सामने है प्रांकुर से, ऑप्शन बी मूलांकुर से, ऑप्शन सी कैम्बियम से या फिर ऑप्शन डी जाइलम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूलांकुर से। दोस्तों जो बीज होते हैं जो कि हम बोते हैं उसमें दो पार्ट होता है, जिनमें एक होता है मूलांकुर और एक होता है प्रांकुर। तो याद रखिएगा कि जो मूलांकुर होता है मूलांकुर वाले पार्ट से पौधों की जड़ें विकसित होती है और जो प्रांकुर होता है प्रांकुर वाले भाग से पौधों का तना और पूरा का पूरा पौधा विकसित होता है। यानी कि भूमि के अंदर का जितना भी भाग है वो मूलांकुर से विकसित होता है और भूमि के ऊपर का जितना भाग होता है वो प्रांकुर से विकसित होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जड़ें किससे विकसित होती है तो मूलांकुर से विकसित होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी छोटी आंत या फिर ऑप्शन डी त्वचा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्वचा। दोस्तों याद रखिएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है तब आपका आंसर हो जाता फेफड़ा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? ऑप्शन आपके सामने है हेलेना, ऑप्शन बी लुइस, ऑप्शन सी अर्पणा या फिर ऑप्शन डी हर्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुइस। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का प्रथम परखनेली शिशु जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका नाम लुइस था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि भारत का प्रथम परखनेली शिशु कौन सा था तो याद रखिएगा उसका नाम हर्षा था। अगला क्वेश्चन, शाकाहारी मीट किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सोयाबीन, ऑप्शन बी पनीर, ऑप्शन सी मशरूम या फिर ऑप्शन डी आलू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मशरूम। दोस्तों याद रखिएगा कि मशरूम या फिर कवक दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके सामने हो सकता है, तो याद रखिएगा मशरूम या कवक को शाकाहारी मीट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस बायोडीजल फसल के पत्तों का प्रयोग कैंसर तथा पेट संबंधी बीमारियों को दूर करने में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सोयाबीन, ऑप्शन बी रतन जोत, ऑप्शन सी करंज या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रतन जोत। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बायोडीजल फसल है तो आपके सामने रतन जोत या फिर जेट्रोफा नाम दिया जाएगा तो आप उस पर टिक करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि किस बायोडीजल फसल की पत्तों का प्रयोग कैंसर तथा पेट संबंधी बीमारियों को दूर करने में किया जाता है तब भी आपका आंसर हो जाएगा रतन जोत। और याद रखिएगा कि रतन जोत पौधे का यानी कि जेट्रोफा पौधे का जो बीज होता है वो बायोडीजल फसल के रूप में प्रयोग होता है और इनकी जो पत्तियां होती है वो कैंसर और पेट संबंधी बीमारियों को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गाय भैंस के थनों से दूध निकालने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी ग्लूकागॉन या फिर ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दोस्तों याद रखिएगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो सुई है वो लगाया जाता है गाय और भैंस के थनों से दूध निकालने के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है माँ से पुत्र के साथ प्यार वाला हार्मोन किसे कहा जाता है तब भी आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 1000 ग्राम, ऑप्शन बी 1350 ग्राम, ऑप्शन सी 1500 ग्राम या फिर ऑप्शन डी 1650 ग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1350 ग्राम। दोस्तों याद रखिएगा कि मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका कितना भार होता है तो 1350 ग्राम होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यकृत का भार कितना होता है तो 1500 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर दाब की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है हेल्स,
ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी कार्ल एंड स्टीनर या फिर ऑप्शन डी लुई पास्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेल्स। दोस्तों याद रखिएगा कि हेल्स जो है, हेल्स के द्वारा सबसे पहली बार रुधिर दाब की खोज की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किण्वन की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने की थी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 20 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 23 मार्च या फिर ऑप्शन डी 24 मार्च। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को और फेसबुक पेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए